जय जिनेन्द्र दीदी। आ, तो दूसरा प्रश्न ये है कि ऋषभ देव राजा सम्यक दृष्टि थे, भावी तीर्थंकर थे, परंतु 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु में से 83 83 लाख पूर्व वर्ष राजपाट वैभव में व्यतीत किए। चारित्र मोहनीय कर्म के उदयवश भोग भोगना, नृत्य देखना, इन सब क्रियाओं के बीच उनकी मनःस्थिति कैसी होती होगी? क्या कोई गिल्ट होता होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जहां अभी अपन चर्चा कर रहे थे द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद वैधव युक्तम सत, तो अभी अपने यहाँ सब स्वाध्यायी बैठे हैं, तो इतनी बात तो हम निर्णय कर ही रहे हैं, या हमने जिनागम में इतनी बात सुन रखी है कि ध्रुव मतलब क्या। ध्रुव मतलब शुद्ध सुरक्षित वस्तु। ध्रुव मतलब परिपूर्ण वस्तु, है ना। और यदि उत्पाद व्यय को देखें तो उत्पाद व्यय क्रमनियत है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो हम मुमुक्षुओं में बहुत ही प्रसिद्ध है ना। समय सारजी में भी गाथा है कि अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है, और पुद्गल भी अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणम करता हुआ पुद्गल बना रहता है। अब अपन छायक सम्यक दृष्टि जीव की यदि बात कर रहे हैं, तो छायक सम्यक दृष्टि जीव को यह कंसेप्ट पता होगा कि नहीं पता होगा। उनको ध्रुव दृष्टि होगी कि नहीं होगी कि मैं परिपूर्ण हूं, और जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वे क्रम नियत हैं, है ना। दूसरी बात ये कि ऐसी क्रम नियत पर्याय होने पर भी ध्रुव सुरक्षित है, अर्थात मैं सुरक्षित हूं, है ना। अगर हम तीन शब्दों की बात करें, सम्यक दर्शन मतलब क्या। सम्यक दर्शन मतलब क्या कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ऐसा विश्वास। परिणति में परिणमन चल रहा है। श्रद्धा क्या का बोल क्या है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और वहां तो छायक सम्यक दर्शन है, ठीक है। छायक सम्यक भी नहीं है, छायक सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान में स्व और पर दोनों ही जानने में आते हैं, ठीक है। लेकिन सम्यक ज्ञान किसको कहना कि स्व जानने में आए तो स्वपने, और पर जानने में आए तो परपने। क्या बोला? स्व जानने में आए तो स्वपने से, और पर जानने में आए तो वो स्वपने से नहीं, पर परपने से जानने में आ रहा है। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र मतलब कि स्वरूप में संतुष्ट, स्वरूप का आनंद, स्वरूप में लीनता, स्वरूप में स्थिरता, अनंतानुबंधी की कषाय के अभाव रूप स्वरूप लीनता प्रति क्षण चल रही है। तो ये कंडीशन है एक सम्यक दृष्टि जीव की, छायक सम्यक दृष्टि जीव। अब जो पर्याय हैं वे क्रम नियत हैं, और उन क्रम नियत पर्यायों में अशुभ भाव भी है, शुभ भाव भी है। तो वो श्रद्धा की पर्याय है, तो श्रद्धा की पर्याय तो स्वपर प्रकाशक होती नहीं है। श्रद्धा की पर्याय में एक अपने स्वरूप में अहम है कि मैं परिपूर्ण हूं, परम अकर्ता हूं, शुद्ध हूं, सुरक्षित हूं। ऐसे अशुभ भाव होने पर भी मैं कैसा हूं? सुरक्षित हूं। पंडित साहब की कितनी रचनाएं, और बहुत सारी रचनाएं। क्या कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। नियम सारजी में कह रहे हैं नहीं असत विभावों, ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। जिन पर्यायों का वे अपने को अकर्ता देखते हैं, तो अब उन्हें रिग्रेट होगा कि नहीं, गिल्ट होगा कि नहीं, अपने अकर्तृत्व का आनंद होगा कि उन क्षणिक पर्यायों का गिल्ट होगा।
ये हम तो प्रश्न आपसे ही कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? जब श्रद्धा की पर्याय में मैं परिपूर्ण अकर्तृत्व है, तो उत्पन्न होती हुई पर्याय वो शुभ हो या अशुभ हो, उसका गिल्ट है कि सहज ज्ञाता है? ज्ञान, ज्ञान उनको परपने जान रहा है कि स्वपने जान रहा है? और जो पर और पराये होते हैं ना, उनकी चिंता नहीं होती। एक जनरल थॉट है ये, हमारे ज्ञान में जो भाषित होता है ना कि ये पर है। अपने बच्चे को कुछ हुआ और पड़ोसी के बच्चे को या दूर को कुछ हुआ, तो किसकी चिंता होती है, अपने बच्चे की कि पराये की? तो ज्ञान में जब ये निर्णय बन जाता है कि ये पर है, ये पराये हैं, तो उसकी चिंता नहीं होती। आचार्य भगवान कह रहे हैं असद विभावों की चिंता नहीं। क्यों नहीं? असद विभावों की चिंता निज स्वरूप में सतत रमनता, इसलिए उन्हें गिल्ट नहीं होता। ख्याल में आई बात? और एक सैद्धांतिक रहस्य है। क्या रहस्य है? कि चौथे गुण स्थान में भी शुभ अशुभ परिणामों का बहुत तूफान है ना? तो अशुभ जो तीव्र कषाय होती है, वो गलती कराती है, और मंद कषाय होती है वो सॉरी बुलवाती है। ख्याल में आ रही है बात? और जो वीतराग प्रणति है या जो धर्म है, ये सम्यक ज्ञान है, वो उनसे निरपेक्ष बताता है। चौथे गुण स्थान में भी जहां अशुभ भाव है, क्रम नियत अशुभ, क्रम नियत शुभ और क्रम नियत शुद्ध, तो ज्ञान स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है। उसी काल में अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद प्रकट है, वो आनंद धारा साथ में चल रही है, और ये शुभ अशुभ पर्यायों का क्रम चल रहा है। परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, वीतरागता की वृद्धि होती है। यदि उसका कर्ता देखे, यदि उसका गिल्ट हो, तो मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि को गिल्ट क्यों होता है? और चरणान योग में ऐसा उपदेश भी चलता है, ये चरणान योग उपदेश शैली है, और द्रव्यान योग वस्तु स्वरूप है। गिल्ट क्यों हो रहा है? कोई हिंसा हुई, गिल्ट क्यों हुआ? मेरे से हो गई, मैंने कर दी। तो अपने अकर्तृत्व को, ज्ञातृत्व का भान नहीं है, इसलिए ये परिणाम होते हैं।